गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी होने लगी है। तो यार वीडियो के सीधा टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है 200 साल तक लूटने के बाद भी यूके भारत से किन चीजों में पीछे है। आज हम वो जानेंगे। मतलब इंडिया वर्सेस यूनाइटेड किंगडम 2022 का ये कंपैरिजन होने लगा है। मतलब 200 साल इंडिया को लूटने के बाद भी वो कितनी ज्यादा चीजों में पीछे चला गया यूके आज इंडिया से। तो आज ये देखने बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है वीडियो। बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं भाई, काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप कंपैरिजन की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 200 साल तक भारत को अपना गुलाम बनाकर रखने वाला यूके आज भारत से किन चीजों में पीछे है, और जब से वो भारत छोड़कर भागे हैं तब से लेकर आज तक वो किन किन चीजों में भारत से पीछे हो गए हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि यूके आज किन किन चीजों के लिए भारत पर निर्भर है, और साथ ही साथ हम भारत और यूके के व्यापारिक संबंधों पर भी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वैसे दोस्तों, आगे चलने से पहले कमेंट में एक बात जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है भारत दुनिया में किस चीज में सबसे आगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा देश भारत 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन करीब 200 सालों तक इसे अपना गुलाम बनाने के बाद अंग्रेज भारत के अर्थव्यवस्था को बिल्कुल तबाह करके जा चुके थे। भारत पर अंग्रेजों के शासन से पहले भारत के अर्थव्यवस्था की दुनिया के अर्थव्यवस्था में करीब 23.3% का योगदान था, जो अंग्रेजों के जाने के बाद घटकर 3% तक का हो गया। आजादी के समय भारत की जीडीपी सिर्फ $30 बिलियन के पास थी, लेकिन आज भारत $2.9 ट्रिलियन के साथ अर्थव्यवस्था के मामले में पूरे विश्व भर में 5वें स्थान पर है, जबकि यूके $2.7 ट्रिलियन के साथ भारत से एक पायदान नीचे 6ठे नंबर पर बना हुआ है। हालांकि भारत के विकास को देखते हुए कई सारे रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि 2050 के आते आते भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ PwC की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कई ताकतवर देश यूके को दुनिया के टॉप 10 इकोनॉमी वाले देश के लिस्ट से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, किसी भी देश के विकास में उसके मिलिट्री फोर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो चलिए अब इन दोनों देशों के मिलिट्री फोर्स के बारे में जानते हैं। 1947 में आजादी के समय अंग्रेजों की मिलिट्री को सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स के रूप में दुनिया में देखा जाता था। उस समय कोई भी उनके मिलिट्री फोर्स के सामने ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकता था, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक यूके की मिलिट्री आज अपने शौर्य और ताकत के अनुसार पूरी दुनिया में 8वें नंबर पर आ गई है। लेकिन भारत आज मिलिट्री के मामले में यूके से कई गुना आगे है। आज भारत की मिलिट्री पावर को देखे तो उसे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में 4थे नंबर पर रखा गया है, जिसे अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहीं अगर हम यूके और इंडिया के मिलिट्री फोर्स की तुलना करें तो आज भारत के पास यूके से कई गुना अधिक मिलिट्री फोर्स है, जिसके बारे में आप भी काफी अच्छी तरीके से जानते होंगे। हालांकि दोस्तों, जो ये जानते हैं कि भारत के पास कुल कितनी मिलिट्री फोर्स है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं अगर एयरफोर्स और नेवी के मामले में देखें तो आज यूनाइटेड किंगडम भारत से इस मामले में भी सीधा टक्कर नहीं ले सकता है। वहीं देश के विकास के लिए एक अहम चीज और आती है, जो है एजुकेशन। यानी अगर दोनों देशों की साक्षरता दर को जाने तो इस समय भारत की लिटरेसी रेट 77.7% है। मतलब भारत में 77.7% लोग ही आज पढ़ या लिख सके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर यूके की बात करें तो इस समय वहाँ की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट 99% है। जी हाँ दोस्तों, 99%। हालांकि सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यूके में आज 99% लोग पढ़े लिखे हैं, जो कि उस देश को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान देते हैं। इस प्रकार लिटरेसी के मामले में तो भारत यूके से अभी भी काफी पीछे है। वहीं साक्षरता के अलावा भारत रेलवे के फील्ड में भी यूके से पीछे है, क्योंकि जहां यूके में आज तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन पटरियों पर दौड़ती है, वहीं दूसरी तरफ भारत को आज भी अपने पहले बुलेट ट्रेन का इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत और यूके के व्यापारिक संबंधों की बात करें तो ब्रिटेन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी
निवेश करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि भारत भी ब्रिटेन में नई परियोजनाएं शुरू करने के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत के लिए ब्रिटेन एक महत्वपूर्ण आयातक देश है, जिसका एक उदाहरण अभी हाल ही में आपने देख भी लिया होगा, जब बोरिस जॉनसन भारत की यात्रा के लिए आए थे। क्योंकि यूके भारत को बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात भी करता है, लेकिन हाल ही के दिनों में इसमें कमी आई है, क्योंकि आज ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में भारतीय कंपनियों की अहम भूमिका है। क्योंकि आपको बता दें कि भारतीयों की 800 से ज्यादा कंपनियों ने ब्रिटेन में 1 लाख से ज्यादा लोगों को आज रोजगार दे रखा है। यहाँ तक कि अकेले केवल टाटा ग्रुप की कंपनियों ने ब्रिटेन में 65,000 लोगों को आज नौकरी प्रदान कर रखी है, या कह सकते हैं रोजगार दे रखा है। आज के वक्त में यूके के लिए भारत FDI के सबसे अहम 2 सोर्सों में से एक है। भारत की कंपनियां यूके की अर्थव्यवस्था में नौकरियां पैदा करके और टैक्स का भुगतान करके अहम रोल अदा कर रही हैं, क्योंकि 2017-18 तक यूके में करीब 800 भारतीय फर्म वहां ऑपरेट हो रहे थे, जिनकी संख्या 2019-20 में बढ़कर 850 हो गई थी। हालांकि अगला रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि ये निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि इन फर्म्स ने 1,10,793 लोगों को यूके में नौकरी दे रखी है, जिस वजह से भारत के लिए यूके आज 7वां सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2009 से 2021 तक करीब 22.7% बढ़कर 13.1 अरब डॉलर का हो गया है, जिसमें भारत से यूके को सबसे अधिक रेडीमेड कपड़े, मेडिसिन, फार्म प्रोडक्ट, रिफाइंड ऑयल और टेक्सटाइल फैब्रिक का इस व्यापार के द्वारा निर्यात किया जाता है। वहीं प्रोडक्ट की बात करें तो यूके से भारत में मोती, कीमती पत्थर और मेटल, मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेज जैसे चीजों का आयात होता है। इतना ही नहीं, यूके से भारत में भारी मात्रा में शराब का भी आयात किया जाता है। दोस्तों, भारत और यूके के इस व्यापारिक तुलना से ये साफ जाहिर होता है कि यूके इस समय अपनी कई जरूरतों के लिए भारत पर पूरी तरह से निर्भर है, और अगर इस समय भारत यूके से अपना व्यापारिक संबंध तोड़ देता है तो यूके की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लग सकता है। भले ही आज यूके के नागरिक विकास के क्षेत्र में भारत से आगे निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी आज यूके भारत पर सीधा हमला करने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि भारत धीरे धीरे हर फील्ड में यूनाइटेड किंगडम को लगभग पीछे छोड़ चुका है, और जहाँ वो पीछे है वो आने वाले समय में उन क्षेत्रों में भी यूके को काफी पीछे छोड़ देगा। जिससे एक बात तो समझ में आती है कि 200 साल हम पे राज करके भी वो हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाए, और हमें ना वो कल पीछे कर पाए थे, ना वो आज पीछे कर पाए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। ऐसे के साथ हुई यार वीडियो का, जंग की तो बात ही नहीं पैदा हो सकती। इंडिया ने खाली मतलब फूक मारनी है, यूके उड़ जाना है। सही बात है, इस तरह हालात है। मतलब इतनी वो छोटा सा यार, मतलब इंडिया से कहाँ लड़ेगा यार। असल में पता है क्या बात है, वाकई मैं खुद हैरान हूँ। 200 साल भाई मतलब करके अब इंडियन से उनको नौकरी दे रहे हैं उधर जाके, ये देखो बहुत बड़ी बात है। और 1,10,000 यूके के लोगों को इंडियन कंपनी में टैक्स इंडियंस पे कर रहे हैं, नौकरी उनको इंडियंस दे रहे हैं। उसके बाद अच्छा, मैंने उधर सुना है यूके में कोई एक ऐसा मतलब सिटी है जो सिर्फ इंडियन से भरा पड़ा है, छोटा लंदन जिसको बोलते हैं ना, छोटा लंदन, इंडिया सॉरी छोटी इंडियन बोला जाता है, लंदन के अंदर कोई जगह है, ये बिल्कुल है। और भाई दूसरी बात यार, देखा जाए बहुत कमाल का कंपैरिजन था। 200 साल के बाद भी कुछ नहीं कर पाया, और अभी भी हर काफी ज्यादा चीजों में मतलब आगे निकलता जा रहा है। मतलब लगभग हर चीज में, थोड़ी बहुत चीजों में इंडिया को यूके की जरूरत पड़ती है, लेकिन ज्यादा यूके को इंडिया की इस टाइम जरूरत है। बोरिस जॉनसन आया, देखो ना, ट्रेड के मामले में बातचीत की, मतलब कुछ वही बोरिस जॉनसन मतलब इंडियन वैक्सीन को मतलब उस टाइम नहीं मानता था, मान्यता नहीं देता था। मैं प्राउडली कहता हूँ कि मैंने इंडियन वैक्सीन लगाई है, बाद में वो ये बोल रहा था यार। मतलब बहुत बड़ी टाइम है, और यार टाइम की बात होती है। यूके ने मतलब एक यूके का टाइम था, आज भारत का टाइम है। मतलब इसी तरह कहते हैं टाइम बदलता है, टाइम एक जैसा कभी भी नहीं रहता। हर जो है ना वो बुरे दिन के बाद एक अच्छा दिन की उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल गाइस, आप लोगों को इसकी सारी सिचुएशन के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय बाय।